नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर लगाया देश को बर्बाद कर देने का आरोप। कहा इंडिया गठबंधन भारत की आत्मा को बचाने के लिए बनाई गई है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साहब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा शिवराज का एक ही मंत्र, पैसा दो और काम लो। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि संजय सिंह का बड़ा बयान, इंडिया अलायंस से बौखला गई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने किया दावा कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की होगी भयंकर हार। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कालाधन स्विस बैंक को लेकर मोदी सरकार पर हमला। लालू यादव बोले 15 लाख के झांसे में हमने भी जनधन खाता खुलवा लिया। और पांचवी खबर में जिक्र होगा मणिपुर का, सुप्रीम कोर्ट सख्त। मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिया बड़ा आदेश। कहा आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार और इंडिया गठबंधन इस देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए बनाई गई है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप। कहा इंडिया गठबंधन भारत की आत्मा को बचाने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन देश के पुनर्निर्माण के लिए है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह गठबंधन केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, ये गठबंधन भारत की आत्मा को बचाने के लिए है। गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का भविष्य अब इस गठबंधन के भविष्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन विचारों का है। देश को पहले ही काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसे अब ठीक करने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये गठबंधन केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ये देश के पुनर्निर्माण के लिए बना हुआ गठबंधन है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का आरोप सही है और इंडिया गठबंधन बनना देश को बचाए रखने के लिए जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा शिवराज का एक ही मंत्र, पैसा दो और काम लो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तो दिल्ली में बन रहे मध्य प्रदेश भवन में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान का एक ही मंत्र है, पैसा दो और काम लो। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं करते, बल्कि हर एक्शन में भ्रष्टाचार करते हैं। मध्य प्रदेश का 50% कमीशन राज्य हर रोज नए नज़ारे पेश कर रहा है। दिल्ली में बना नया मध्य प्रदेश भवन इसका ताज़ा उदाहरण है। कमलनाथ ने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने जब दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला रखी थी तो किसी भी प्रदेश का सबसे सुंदर भवन बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। सरकारी अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ कुछ मदों में भ्रष्टाचार सामने आया है। ईमानदारी से जांच होगी तो ये भ्रष्टाचार का स्मारक साबित होगा। इनका कोई काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो सकता। सचिवालय से लेकर देवालय तक और विद्यालय से लेकर चिकित्सालय तक चौहान का एक ही मंत्र है, पैसा दो और काम लो। तो दोस्तों, बड़े भ्रष्टाचार का आरोप फिर से लगा दिया है कमलनाथ ने, और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया अलायंस से बौखलाई बीजेपी। आम आदमी पार्टी का दावा, विधानसभा चुनाव 2023 हारने का है इनको खतरा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के डर से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को अभी से 3 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि बीजेपी हार के डर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात जोरदार तरीके से करने लगी है। अलायंस बनने से बौखलाकर हार के डर से बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कालाधन स्विस बैंक को लेकर मोदी सरकार पर हमला। लालू यादव बोले 15 लाख के झांसे में हमने भी खुलवा लिया था जनधन खाता। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन के 28 विपक्षी दलों के नेताओं का 2 दिन के लिए जमावड़ा लगा है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में मीटिंग को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने
बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि सभी दल एक साथ आ रहे हैं, हम शुरू से ये लड़ाई लड़ते रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ। लालू ने कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी महंगाई बढ़ रही है, लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तंज कसते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी दल एकजुट हुए हैं। सभी को याद होगा कि कितना झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई थी। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए हमारे नाम का इस्तेमाल किया और ये प्रचारित किया कि इन लोगों के पास स्विस बैंक में पैसा जमा है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने देश की जनता से कहा था कि स्विस बैंक का पैसा वापस लेकर आएंगे और लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे। हम पति पत्नी ने भी खाता खुलवा लिया मगर पैसा नहीं आया। तो दोस्तों, लालू यादव ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, हम 11 लोग हैं, 11 लोगों को 15 से गुणा करके जो राशि बनती है वह हमें नहीं दिया गया, इसीलिए हमने जनधन खाता भी खुलवाया था लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो एक बार फिर से अपने चुटीले अंदाज में बीजेपी को घेरने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसी बुनियादी आपूर्ति का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पाटीवाला की पीठ ने लोगों तक राशन पहुंचाने से रोकने वाली नाकाबंदी से निपटने का भी निर्देश दिया और सरकार से ऐसा करने के लिए भी विकल्प तलाशने का आग्रह किया है, जिसमें लोगों के लिए हवा से राशन पहुंचाना भी शामिल है। मामले के मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायाधीश की समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को 2 मुद्दों की जानकारी दी। पहला, मणिपुर के मोरेह क्षेत्र के नाकाबंदी की वजह से बुनियादी राशन प्राप्त करने में परेशानी और दूसरा, कुछ राहत शिविरों में खसरा और चिकन पॉक्स का प्रकोप फैलना, जिसके बाद ये निर्देश पारित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने 2024 में इंडिया की जीत का किया दावा। खड़गे बोले, संसद का विशेष सत्र अभी क्यों बुलाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंडिया की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 13 सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा गठबंधन हर दिन मजबूत हो रहा है। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, हम सब तानाशाही और भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 में हमारी जीत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। बैठक में हमने कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर PM 100 रुपए बढ़ाते हैं तो 2 रुपए कम करते हैं। खड़गे ने सवाल किया कि संसद का विशेष सत्र इस समय बुलाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश धीरे धीरे तानाशाही की ओर जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशनल कमेटी में जिन सदस्यों को शामिल किया गया है उसमें KC वेणुगोपाल, संजय राउत, MK स्टालिन, ललन सिंह समेत कई सारे नेता मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में वसुंधरा ने फिर बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। परिवर्तन यात्रा से पहले अपनी यात्रा का किया ऐलान, अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल वसुंधरा ने पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को राज्य के 3 मंदिरों की 1 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर जाने का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे शुक्रवार को चारभुजा, नाथद्वार और त्रिपुरा सुंदरी मंदिरों का दौरा करेंगी। वसुंधरा का देव दर्शन राजसमंद जिले के चारभुजा मंदिर से शुरू होगा। वसुंधरा 2013 और 18 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी मंदिर से इसी तरह की यात्रा पर निकली थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा शुक्रवार सुबह जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेड और गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, हमें तैयार रहना है। इंडिया की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले कुछ महीनों में हमारे ऊपर रेड और गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने इंडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें और छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि ये सरकार बदले की राजनीति कर रही है, इसलिए हम पर छापे डलवाए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता को इसी से आंका जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार हम पर ही अटैक कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हमें आने वाले महीनों में कुछ और हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सरकार की बदले की राजनीति की वजह से छापे और गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। हमारे गठबंधन की जमीन जितनी मजबूत होगी उतना ही एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल बीजेपी की ओर से
बढ़ सकता है। इन लोगों ने महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में ऐसा ही किया था। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह इन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा करना शुरू किया। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता यही है कि पटना और बेंगलुरु की मीटिंग के बाद पीएम मोदी लगातार हमले बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो अब हमारे गठबंधन पर हमला करते हुए देश के नाम को आतंकी संगठनों से जोड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे देश के नाम को आतंकी संगठन और गुलामी के प्रतीकों से भी जोड़ दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा था कि नाम में क्या है, इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया आता है। उन्होंने कहा कि आज तो बुद्धिजीवी, पत्रकार, मिडिल क्लास, पिछड़ा समेत सभी वर्ग भाजपा की तानाशाही झेल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज हेट क्राइम चरम पर है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने बीते 9 सालों में जो सांप्रदायिक जहर घोला है वो अब असर दिखा रहा है। हाल यह है कि ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों और स्कूल में पढ़ने जा रहे छात्रों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे सही आरोप लगा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी फूलपुर से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव, पूर्वांचल पर पकड़ बनाने की होगी कोशिश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि रही फूलपुर को लेकर कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों के बाद अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आ गया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की बात कर रही है। यूपी के राजनीतिक मैदान में कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब दिख रही है। यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस 2% से कुछ अधिक वोट शेयर हासिल कर सकी और 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2019 में भी पार्टी को केवल रायबरेली से सफलता मिली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का दावा, 60% आबादी का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए अब 2024 में जीतना मुश्किल, चीन का भी उन्होंने किया जिक्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की मुंबई की ग्रैंड हयात होटल में शुक्रवार को हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी की जीत नामुमकिन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कल ही बताया कि G20 हो रहा है, ऐसे में अडानी ग्रुप को लेकर जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार की मंशा है कि गरीब से पैसा लेकर दूसरी जगह ट्रांसफर करो। हमारा आइडिया गरीब और किसानों को मिलाना है। मुझे विश्वास है कि इंडिया बीजेपी को हरा देगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश से झूठ बोलते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन लद्दाख के आम नागरिकों से बात करिए तो पता चलता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लद्दाख में पेंगोंग झील गया जहां चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। मैंने स्थानीय लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, सीमा पर बदलाव स्पष्ट है। चरवाहों के मुताबिक उन्हें पहली वाली जगह तक नहीं जाने दिया जाता। लद्दाख में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। राहुल गांधी ने बताया कि बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें पहला एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और दूसरा जल्द ही सीट शेयरिंग पर विचार कर रिजोल्यूशन पारित करना। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बीच में मतभेद थे, लेकिन जिस तरह से मतभेद को दूर किया गया उससे मैं प्रभावित हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि बार बार लद्दाख में हुए कथित कब्जे का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जब कोरोना की शुरुआत देश में नहीं हुई थी, जब शुरुआती रिपोर्ट आ रही थी, तब राहुल गांधी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आकर सबको चेतावनी दी थी और कहा था कि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा आक्रमण हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। राहुल गांधी को हल्के में लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं दोस्तों, अब फिर से वो लद्दाख को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लद्दाख में केंद्र सरकार जो कर रही है वो शर्मनाक है। लद्दाख में लोग परेशान हैं, लोग अपने चरगाह की भूमि तक नहीं जा पा रहे हैं, जहां पर पहले वो चारा के लिए जाया करते थे, अब वहां पर उनको नहीं जाने दिया जा रहा है और वहां पर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है और स्थिति फिर वही है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है और अगर
दोस्तों कोरोना की तरह उनकी ये वाली बात में भी दम निकला तो स्थिति सच में भयावह होगी और भारत का एक अभिन्न अंग की संप्रभुता और भारत की अखंडता पर यहाँ पर खतरा तक की बात आ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी के गठन पर बवाल, पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाने पर उठे सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एक देश एक चुनाव की दिशा में केंद्र सरकार ने अपना कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों में दे दी गई। कमेटी के गठन होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे और नड्डा ने रामनाथ कोविंद को गुलदस्ता और एक किताब भेंट के तौर पर दी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी के गठन पर विपक्षी पार्टी काफी नाराज है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल देसाई का मानना है कि सरकार को इसके बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर विचार करना चाहिए। रुकते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में बोले उद्धव ठाकरे, बोले हम मित्र परिवारवाद और जुमलेबाजों से लड़ेंगे। जी दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां ने कमर कस ली है और इस क्रम में मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हुई। इसमें 28 दलों के नेता एकत्र हुए और इस दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये सबको साथ और मित्रों का विकास का नारा लगता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की 2 दिन के बैठक के समापन पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश में साठगांठ वाले पूंजीवाद के तौर पर देखे जाने वाले मित्र परिवारवाद से लड़ेगा और उसे हराएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, मोदी के मंत्री को घेरने बीजेपी विधायक के समर्थन में उतरे गहलोत। राजस्थान में चुनाव से पहले गर्मा गई सियासत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप पर विवाद चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने भी विधायक की तरफदारी की है और उन्होंने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल के समय काफी भ्रष्टाचार हुआ। गहलोत ने कहा इसकी जांच करवा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा के अपने ही नेता ने भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है और केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाकर राजस्थान चुनाव में भाजपा की जीत की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया अलायंस से जुड़ी बड़ी खबर, कोऑर्डिनेशन कमेटी का हो गया गठन। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन समेत 13 सदस्यों के नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को 10:30 बजे से औपचारिक बैठक जो शुरू हुई थी, करीब 4 घंटे की बैठक के बाद जो सूचना सामने आई है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया गया है जिसमें बड़े नेता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी ने विशेष सत्र में चीन समेत अन्य मुद्दों पर बहस की कर दी मांग। एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया असंभव। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में चीन के साथ सीमा मुद्दे पर बहस की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोई भी विधेयक असंवैधानिक होगा। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार चीन पर व्यापक बहस कराए। ओवैसी ने गुरुवार रात हैदराबाद में संवाददाताओं से कहा कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। हमने पहले भी मांग की थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि विशेष सत्र में चीन पर व्यापक बहस होगी। हमने देपसांग और डेमचौक में जमीन खोदी है। उन्होंने दावा किया कि हम भारत चीन सीमा पर 25 गश्त बिंदुओं पर गश्त करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने ये भी मांग की है कि सरकार विशेष सत्र में आरक्षण की 50% सीमा को भंग करे। उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विशेष संसद सत्र के संबंध में एक राष्ट्र एक चुनाव पर मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि ये असंभव है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो क्या अगले लोकसभा में 7 होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों के चुनाव। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। जी दोस्तों, मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन कर दिया है जो 17 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए सरकार ने बुलाया है। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को पेश कर सकती है और एक देश एक चुनाव का फैसला लागू होता है तो लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। ऐसे में क्या लोकसभा के साथ ही 2023 में होने वाले 5 राज्यों और 2024 में होने
होने वाले आधे दर्जन राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारी है। साल 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा के बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव उसके बाद होंगे। धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब विधानसभा चुनाव कराने की मांग उठ रही है और इस तरह से एक साल में लोकसभा और विधानसभा के 1 दर्जन चुनाव होने हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा छोड़ने वाले विधायक बोले, सिंधिया के एहसान तले दबे हैं शिवराज वीडी, लुटेरों का झुंड बना है। जी हां दोस्तों, शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा छोड़ी तो उनका दर्द बाहर आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एहसान बहुत बड़ा है। उन्होंने विधायकों को 35-35 करोड़ में खरीदने में उनकी मदद की है। इस वजह से बीते 3.5 साल से ना तो शिवराज जी ने मेरी बात सुनी और ना ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मेरी शिकायतों को दरकिनार किया गया। इसी वजह से मुझे और भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं को भाजपा में रहकर काम करना मुश्किल हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक। राहुल गांधी बोले, अब सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में गुरुवार को हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक खत्म हो चुकी है और अब अगली बैठक की तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन स्थान तय हो चुका है। अगली बैठक दिल्ली में होनी है और दोस्तों चौथी बैठक में और ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा विपक्षी दल और कुनबा भी बढ़ सकता है। कई सारे नेता यहाँ पर जुड़ सकते हैं और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आदित्य L1 मिशन का काउंटडाउन शुरू। लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ सोमनाथ ने मंदिर में की पूजा अर्चना। जी हाँ दोस्तों, इसरो चीफ ने कहा कि आदित्य L1 मिशन सूर्य के अवलोकन के लिए इसरो का पहला डेडिकेटेड अंतरिक्ष मिशन होने वाला है। लॉन्च की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। लॉन्च के लिए रिहर्सल भी पूरी हो चुकी है। आदित्य L1 को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने जारी किया भाजपा का काला चिट्ठा। आरोप पत्र में डॉक्टर रमन सिंह से लेकर मोदी सरकार पर किया करारा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और वहीं वजह है कि अब भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हो चुकी है कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस ने इसी कड़ी में प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। LG के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी आम आदमी पार्टी। शिवलिंग वाले फव्वारे लगाने पर बढ़ा विवाद। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में G20 समिट को लेकर लगाए गए शिवलिंग वाले फव्वारे पर विवाद बढ़ गया है और इस संबंध में दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी को झटका। OCCRP के खुलासे से नेटवर्थ में भूचाल। अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर। जी हाँ दोस्तों, हिडनबर्ग के बाद अब OCCRP की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इसका असर गौतम अडानी की नेटवर्थ पर भी हुआ और अमीरों के लिस्ट में वो एक बार फिर टॉप 20 लिस्ट से बाहर हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैरी कॉम ने अमित शाह को लिखा पत्र। कॉम गाँव की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग। जी हाँ दोस्तों, मैरी कॉम ने मणिपुर में सभी लोगों, विशेष रूप से मेइती और कुकी से एक साथ आने, अपने मतभेदों को दूर करने और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।